गांव के कोने में बसा घर आशियाना केवल ईंट पत्थरों से बना मकान नहीं था, बल्कि वह परिवार के संस्कारों और मूल्यों की जड़ों से बंधा एक आंगन था। इस घर के मुखिया थे शिवनारायण जी, एक सुलझे हुए, शांत स्वभाव के व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए पूरे गांव में सम्मानित थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी हमेशा परिवार को जोड़कर रखने वाली ममतामयी दादी थी। उनके बेटे रघु ने शहर जाकर पढ़ाई की थी और गांव लौटकर खेती और छोटे-मोटे व्यापार में हाथ बंटाने लगा था। उसकी पत्नी प्रीति एक सीधी-सादी मगर समझदार महिला थी जो घर को बड़े प्यार से संभालती थी। रघु और प्रीति के 3 बच्चे थे। आरव, जो 16 साल का था, पढ़ाई में होशियार लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव का। नेहा, जो 14 साल की थी, घर की लक्ष्मी थी, अपनी माँ जैसी सहनशील और समझदार। अंकुर, घर का सबसे छोटा और सबका लाडला, जिसकी शरारतों से घर गूंजता रहता था। शिवनारायण जी हर रोज सुबह उठकर भगवान के आगे दीप जलाते और कहते, परिवार वह वृक्ष है जिसकी जड़ें संस्कार हैं और शाखाएं विश्वास। अगर जड़ें मजबूत हैं तो तूफान भी उसे गिरा नहीं सकता। एक दिन अचानक रघु की नौकरी चली गई। जिस कंपनी में वह काम कर रहा था वह बंद हो गई थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। शिवनारायण जी ने रघु को दिलासा दिया, बेटा, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, जो इस समय घर के लिए जुटाना नामुमकिन था। रघु टूटने लगा। उसने सोचा, क्या मेरे कारण मां का इलाज नहीं हो पाएगा? आरव ने यह सब देखा और महसूस किया कि उसके पिता किस दर्द से गुजर रहे हैं। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने ये बात दादाजी को बताई, तो शिवनारायण जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जिम्मेदारियां निभाने के लिए पढ़ाई छोड़ना बलिदान नहीं, गलती होगी। तुम्हारा असली फर्ज है कि तुम आगे बढ़कर अपने सपने पूरे करो, ताकि कल को हमारे परिवार को फिर कभी इस हालात का सामना न करना पड़े। रघु के एक पुराने दोस्त विनय ने उसे एक बड़ा ऑफर दिया, अगर तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूं। रघु असमंजस में पड़ गया। वह जमीन उसके पिता और दादा की विरासत थी, जिस पर उसने कभी सौदा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन मां की हालत और बच्चों का भविष्य सोचकर वह कमजोर पड़ गया। रात को जब रघु ने यह बात शिवनारायण जी को बताई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, जमीन बेचकर पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आत्मसम्मान चला जाएगा। हम इस जमीन के मालिक नहीं, इसके रक्षक हैं। इसे बेचना हमारे पूर्वजों की विरासत को मिटाने जैसा होगा। रघु की आंखें खुल गईं। उसने विनय का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आरव ने एक दिन अपने स्कूल में एक पोस्टर देखा, गांव के युवा उद्यमियों के लिए प्रतियोगिता, बिजनेस आइडिया पेश करो और 1 लाख रुपए का इनाम जीतो। आरव ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसने अपने दादाजी से मदद मांगी। शिवनारायण जी ने कहा, जो काम दिल से किया जाए, उसमें सफलता जरूर मिलती है। आरव ने गांव की पुरानी हस्तकला और मिट्टी के बर्तनों का बिजनेस आइडिया पेश किया। उसने दिखाया कि कैसे गांव की महिलाएं घर बैठे रोजगार पा सकती हैं और गांव की परंपरा जिंदा रखी जा सकती है। उसका आइडिया न सिर्फ पसंद किया गया, बल्कि उसने प्रतियोगिता जीत भी ली। इनाम की राशि से दादी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। रघु को भी गांव के एक व्यापारी ने अपने साथ काम पर रख लिया और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। शिवनारायण जी ने पूरे परिवार को आंगन में इकट्ठा किया और कहा, हमने पैसा नहीं, रिश्तों की पूंजी कमाई है। इस घर की सबसे बड़ी दौलत हमारे संस्कार हैं। यही विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। आरव ने गर्व से कहा, दादाजी, मैंने समझ लिया कि असली जीत तब होती है जब हम अपने परिवार और मूल्यों को साथ लेकर चलते हैं। सुमित्रा देवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, इस घर की असली दवा प्यार और विश्वास है और वो हमेशा रहेगी। कहानी से सीख, पैसा आ जा सकता है, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। मुश्किलें आती हैं,
पर परिवार एकजुट रहे तो हर मुसीबत का हल निकल सकता है। रिश्ते सबसे बड़ी दौलत हैं जो हमें कभी हारने नहीं देती।